बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, क्योंकि आज ट्यूसडे है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ऑप्शंस का जो इंडेक्स का कुछ डेटा है इसमें से वो एक्सपायर हो चुका होगा, तो नेट पोजीशन विल बी मोर रेलिवेंट टू सी। तो अभी लेकिन आउटलुक के लिए देखते हैं तो रिटेलर्स लग रहे हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईज हमारे लग रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज लग रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज लग रहे हैं मिक्स टू बुलिश। बट आगे चलते हैं, हम देखते हैं ओवरऑल नेट पोजीशन क्या निकल करके आ रही है। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो नंबर देखे थे वो पार्टिसिपेंट वाइज दे रखे थे, अब वही सेम नंबर्स आपको दिखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये दोस्तों आज का बाय सेल का नेट डेटा है। ये कल तक का वो डेटा था जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुआ था, ये वन डे अगो वाला कॉलम। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा जो कि टुडे का कॉलम है, यानी क्या पोजीशन कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो इस जगह पे फोकस करते हैं। तो रिटेलर्स 4700 लॉट्स बाय करके गए, 48,000 लॉट उनके लॉन्ग हैं। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 20,000 लॉट्स के साथ सेल में बैठे हुए हैं। एफआईज ने थोड़ी बाइंग करी है 6,000 लॉट्स की, 12,000 लॉट्स उनके अभी भी शॉर्ट में है। 11,000 लॉट्स के करीब की सेलिंग प्रोज करके गए हैं, वो 15,000 लॉट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का फिर से कॉल सेलिंग आया है और 1,27,000 लॉट से अब 2,07,000 लॉट शॉर्ट में आ गए हैं वो। एफआईज का देखें तो उनकी 26,000 लॉट की बाइंग है, 3,45,000 लॉट ओवरऑल वो लॉन्ग है। और प्रोज को देखें तो उनकी कॉल राइटिंग थी 1,91,000 लॉट की, 54,000 लॉट की आज बाइंग करी है और 1,37,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। और प्रोज को जहां मौका लगता है, खासतौर से जो हमारे बब्बर शेयर जो नेकेड पुट सेलिंग बेचने में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, उन्होंने आज फिर से पुट बेच दी है, यानी फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बाद ये फर्दर और पुट सेलिंग आई है। तो 5,03,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। और डीआईएस ने थोड़ी सी पुट्स बाई की है 2,000 लॉट्स की, उनके ऑलमोस्ट 89,000 लॉट लॉन्ग में है पुट में इंडेक्स के। 72,000 लॉट की बाइंग करी है हमारे एफआईज ने, 4,28,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 2,400 लॉट की पुट बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 13,000 लॉट सेल में है। चलते हैं हम आगे, स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो कोई खास चेंज वहाँ पे एफआईज की तरफ से हमें दिखाई नहीं दे रहा और वो 45,000 लॉट लॉन्ग के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं। स्टॉक ऑप्शन के डेटा में रिटेलर ने कॉल भी बाय की है, पुट भी सेल करी है, यानी स्टॉक्स में बुलिश व्यू रख रहे हैं रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं, अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में डीआईएस का थोड़ा सा बाय आया है 537 करोड़ का, और एफआईज का सेल आया है 711 करोड़ का, यानी बाकी की जो बैलेंस बाइंग है वो 170 ऑट करोड़ की रिटेलर्स के द्वारा की गई है। चलते हैं अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। 10 अगस्त तो 19,570 पे मार्केट हुआ है क्लोज। और यहाँ पे डेटा दोस्तों बड़ा क्रूशियल क्या हो गया है कि क्रूशियल 600 का लेवल बहुत क्रूशियल बन गया है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा बन गया है और आज का चेंज इन ओआई भी बहुत बड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा सा फंसा रहा है। और क्योंकि हमने देखा कि कॉल राइटर मेनली जो बैठे हुए हैं दो ही पार्टीज़ हैं, या तो वो हैं हमारे प्रोज और या फिर हैं रिटेलर। तो ये लेवल अगर हमारा निकलेगा और इसके ऊपर प्राइस एक्शन सस्टेन करेगा, तभी हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना जो है वो सही रहेगा। सो 19,600 का लेवल मेरे लिए हो जाएगा मेक और ब्रेक फॉर द लॉन्ग साइड। सिमिलरली अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड देखना है, सो डाउन साइड में भी मैं प्रेफर करूंगा कि 19,600 के नीचे, क्योंकि वीक जोन है, तो ये पूरा जोन देखिए बिल्कुल वीक है यहाँ पे। पर्टिकुलरली आज का चेंज इन हुआ है तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। तो 19,600 के नीचे मुझे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए रेडी रहूँगा। इन द मनी पुट्स में कोई ज़्यादा नंबर्स नहीं है। सपोर्ट हमारी 19,500 के आसपास पहली बनी हुई है, लेकिन आज वहाँ पे जो राइटर्स हैं, पुट राइटर्स, उनका कॉन्फिडेंस देखिए नहीं है, यानी 19,500 भी निकलने का चांस है। और अगर ये निकलता है तो वहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं शॉर्ट जाने में, विद टारगेट ऑफ 19,400। सिमिलरली लॉन्ग साइड पे हमें बढ़ानी है अपनी क्वांटिटी, अगर 19,700 के ऊपर हम एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 17 अगस्त। तो 17 अगस्त में कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत क्वांटिटी है। और पुट साइड पे देखते हैं तो पुट साइड पे भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी, तो कोई मेजर ऐसा नहीं लग रहा हमारे को, लगभग बराबर की चोट सी है। और आगे चलते हैं 31 अगस्त की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। सो 31 अगस्त में भी कुछ खास नहीं है, 2200 इधर है और यहाँ पे सम 1700 के करीब है, तो लगभग बराबर बराबर का सा गेम है। यानी जो हमारी करंट वीक की
ऑप्शन चेन है वही करेक्ट और रेलिवेंट व्यू हमें दे रही है। आज बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को और मार्केट 44964 पे बंद हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, देखिए अच्छी खासी यहाँ पे कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिख रही है, ठीक उस तरह की जिस तरह से हमें कल निफ्टी के अंदर दिखाई दी थी। तो यहाँ पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉक जरूर हुआ है। तो अब हमें लॉन्ग जाना है अगर, तो कहाँ जाएंगे हम? 45,000 का लेवल बड़ा क्लियर है हमारे लिए, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे कितना बना हुआ है। अभी 2 दिन बाद एक्सपायरी और 4 लाख के आसपास का टोटल ओपन इंटरेस्ट आ चुका है और आज का चेंज इन OI भी यहीं पे स्टैंड कर रहा है। तो मेरे लिए दोस्तों मेक और ब्रेक लेवल बन जाता है 45,000 का। इसके ऊपर निकलेगा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहेगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, और अगर नीचे रहेगा नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा तो मैं फिर शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा। और बड़ी तेज़ी कहाँ पे दिखेगी? अगर 45,300 के ऊपर हमारी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो बहुत बढ़िया अप मूव और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा गेम में हो सकता है ट्विस्ट आ गया हो, गेम चेंज हो गई हो। आज बुलिश था, कल बियरिश ना करते हैं इसे। तो 45,000 के नीचे ओपन रहना है हमें पुट बाय करने के लिए, अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ कंटिन्यू रहता है। तो सबसे बड़ा चेंज इन OI भी यहीं पे है और ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है, और इसके नीचे निकलेगा तो फिर देखिए कोई उस लेवल की बड़ी सपोर्ट नहीं है। 1,40,000 राइटिंग यहाँ पे है ज़रूर, उसके बाद देखिए कहीं कुछ नहीं है दूर दूर तक। ज़रूर यहाँ पे अच्छी खासी ओवरऑल पुट राइटिंग है, बट आपने देखा कि सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स जो हैं इस समय वो रिटेलर्स हैं, इसलिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की मैं उम्मीद नहीं रख रहा। अगर ये लेवल सस्टेन हुआ, नीचे की तरफ निकला तो कोई बड़ी बात नहीं। पहला स्टॉप जो है वो 44,700 और दूसरा, माफ़ कीजिएगा, पहला स्टॉप बनेगा 44,800। मैं करेक्ट कर दूँ और रीज़न भी बताता हूँ क्यों। पहला स्टॉप अगर इसके नीचे निकलता तो फर्स्ट स्टॉप 44,800 होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल और इस लेवल के बीच में जो सबसे बड़ा नंबर है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट होनी चाहिए ठीक ठाक 44,800 पे। और ये निकल गया तो क्वांटिटी मैं और बढ़ाने की कोशिश करूँगा विद अ टारगेट ऑफ 44,500। तो ये मेरा व्यू रहेगा। और 44,500 भी निकल गया, उसके नीचे भी 15 मिनट की कैंडल अगर बन गई रेड, तो फिर वहाँ पे गेम और ख़राब होती हुई दिखाई देती है। 17 अगस्त का देख लेते हैं डेटा। तो कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, कुछ इन द मनी पुट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी की 31 अगस्त की भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो व्यू करंट ऑप्शन चेन है उसके बेस पे बना, दैट इज़ द राइट वन। तो अगली एक्सपायरी जो है वो 14 अगस्त को है दोस्तों, वो यानी कि मंडे की एक्सपायरी है। अब ट्यूसडे एक्सपायरी नहीं है फिन निफ्टी की, ये ध्यान रखना। तो कोई भी अगर आप फिन निफ्टी की ऑप्शन खरीदें तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें डिके अब एक दिन कम के हिसाब से होगा, यानी फास्टर डिके होगा फिन निफ्टी के अंदर। तो ख़ास तौर से फ्राइडे के दिन जो है सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही ट्रेड जो है इसमें ना लें फिन निफ्टी के अंदर, अगर आप थोड़ा सा लंबे पीरियड के लिए होल्ड करते हैं ऑप्शन को, खास तौर से करंट वीक की। तो यहाँ पे देखते हैं फिन निफ्टी के अंदर हमारी जो क्लोजिंग आई है दोस्तों वो आई है 20,087, यानी 20087। तो 20087, और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो दिखेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा 10,000 लॉट का, और चेंज इन OI भी यहीं पे, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यहीं पे होगी। इसके ऊपर निकलेगा तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, 20,200 का टारगेट है, और अगर नीचे निकलेगा तो हमारे को शॉर्ट का ट्रेड लेना है। और टारगेट जो है वो इसमें पहला टारगेट साइकोलॉजिकल 20,000 का होगा, और उसके नीचे निकल गया तो फिर वहाँ पे हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्यू बन चुका है, तीनों के लेवल्स निकल चुके हैं। कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक फ्री टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है, आप क्या मिस कर रहे हो, खुद जाके देखो। जो हम लोग स्टॉक्स और बाकी चीज़ें शेयर कर रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट और उनकी परफॉर्मेंस खुद आप टाइम लाइन के साथ मेजर करके देखो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी अब कम करनी पड़ेगी। इतनी अच्छे स्टॉक शेयर किए जिनके टारगेट्स 15-15, 20-20 मिनट में इतने बढ़िया मूव दे रहे हैं, और उसके बाद भी लाइक्स इतने कम अगर आएंगे तो फिर मोटिवेशन बिल्कुल हमारा ज़ीरो हो जाता है, लिटरली बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो एटलीस्ट आप एक लाइक का बटन तो दबा सकते हो यार। मतलब आई फेल्ट सो डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग कि यार इतनी अच्छे हमने ट्रेड्स शेयर किए और सारी चीज़ें करी, और उसके बाद भी लाइक्स नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो दैट इज़ मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है यार। कोई भी होगा, आप भी मेरी जगह अपने को रख के देखिएगा, तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट कीजिए यार हम लोगों को। दैट इज़ व्हाट वी आर सीकिंग फ्रॉम यू। तो चलिए आते हैं वीडियो को करते कंक्लूड। और हमारी वेबिनार दोस्तों 20 अगस्त को है,
और उसकी जो डिटेल भी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और हमारी प्रीमियम सर्विसेज की भी जो डिटेल्स है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आते हैं करते हैं कंक्लूड। तो देखिए दोस्तों, ये जो बाइंग है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बॉट नेट, लेकिन किस वजह से है? ये क्लोज शॉर्ट है, कहीं ना कहीं शायद कुछ एफआईज अपने शॉर्ट क्लोज करके निकले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये पैसिव एक्शन हुआ है, कोई एक्टिव एक्शन नहीं है यहाँ पे। अब लेकिन वही चीज़ अगर मैं जाऊँ इंडेक्स कॉल के डेटा में देखूँ तो वहाँ पे कुछ कॉल की बाइंग है, अगेंस्ट उसके कुछ सेलिंग है, लेकिन पुट साइड में शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं। जो बाइंग है यानी बेसिकली ये पुट बाइंग भी शॉर्ट क्लोजर की वजह से हुई है, और ये अगर डेटा देखा जाए तो डेटा के हिसाब से पॉजिटिव एक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे कॉल बाय करते टाइम लॉन्ग एंड हो रहे हैं, और जबकि यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुए, तो मोस्ट लाइकली ये वो वाली पोजीशन हो सकती है पुट्स की जो उन्होंने बेच रखी है और एक्सपायर हो गई, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो भी पोजीशन अगर आपने सेल की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली बाय में दिखेगी एट जो भी 0 पैसा पे अगर सेटल हुई है या इन द मनी है तो जिस प्राइस पे वो सेटल हुई है। तो डेटा में थोड़ा सा हिंट ऑफ पॉजिटिविटी है, ऑल्दो जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स जो है डाउ जोन्स माइनस चल रहा है। सो इस चीज़ का हमें खासतौर से ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन अब मिलने वाली है एटलीस्ट कल के लिए, वो वर्ल्ड मार्केट भी कहीं ना कहीं थोड़ा उसको इम्पैक्ट करेगा। अगर 300-400 पॉइंट गिर के बंद होगा डाउ जोन्स तो हमारी मार्केट भी ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही खुलेंगी, और अगर हमारे लेवल्स के नीचे खुलता है मार्केट तो हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर है। अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है नेगेटिव साइड पे तो हम लोग शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन अगर कहीं हमें अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड की मिलती है या किसी सपोर्ट लेवल से, जो आज हमने सपोर्ट लेवल या टारगेट लेवल डिस्कस किए कि यहाँ पे सपोर्ट या टारगेट है, वहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो कम क्वांटिटी पे फिर हम वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। बट दोनों तरफ के हमारे लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कर लिए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल दोस्तों। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।